बेटा आज का जो टॉपिक है ये आपके +1 की आगे एक्सटेंशन है। थोड़ा सा हम पहले +1 का रिवाइज कर लेंगे, देन हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का नेम है दैट इज रिलेशन एंड फंक्शंस। ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शंस। हाँ जी बेटा, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। वैसे आप लोगों ने ये पढ़ चुके हो। ठीक है, लेट अस से मैंने दो सेट लिए यहाँ पे, दिस इज ए सेट एंड दिस इज बी सेट। इसमें एलिमेंट्स हैं ए बी एंड सी। इसमें एलिमेंट्स हैं, आपके सेट ले लेते हैं 1 2 एंड 3। ओके स्टूडेंट्स, अगर मैं बोल रहा हूँ इफ ए इज रिलेटेड टू बी, इफ ए इज रिलेटेड टू बी, तो मैं ऐसे लिखूंगा ए का ऐसे एरो डाल के रिलेटेड टू बी। ठीक है, इससे को मैपिंग भी बोल दिया जाता है। क्लियर, मैपिंग बट फंक्शंस में आती है। यहाँ पे हम रिलेशन की बात करेंगे। अगर मैं ए रिलेशन टू बी लिख रहा हूँ तो कैन एनीवन टेल मी हम लोग ए रिलेशन टू बी कैसे डिनोट करते थे? याद है किसी को? हम लोग इसको ए क्रॉस बी के साथ डिनोट किया जाता था। ठीक है ना, हम लोग इसको ए क्रॉस बी के साथ क्या करते थे? डिनोट करते थे। ठीक है, अब ये ए क्रॉस बी को क्या बोला जाता है? ए क्रॉस बी को क्या बोला जाता है, कोई बता सकता है? दिस इज नाउन एज कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं इसको? कार्टेशियन प्रोडक्ट। बेटा साथ साथ साइड बाय साइड आप लोग नोट डाउन करते जाओगे, कॉपीज पेन साथ में लेके बैठो। ए क्रॉस बी इज नाउन एज कार्टेशियन प्रोडक्ट। एंड यू आल्सो नो दैट, ये भी हमने पढ़ा था कि बी क्रॉस ए इज नॉट इक्वल टू ए क्रॉस बी। ये भी हमारे पास रिजल्ट होता है, तो इसको भी याद रखना है कि अगर ए की बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे दैट इज नॉट इक्वल टू बी की क्रॉस प्रोडक्ट ए के साथ। तो अगर ए क्रॉस बी की बात कर रहा है वो, यहाँ पर एरो ए से बी की तरफ जा रहा है। ठीक है, इट मीन सारे के सारे एलिमेंट यहाँ पे आएंगे। हाँ जी बेटा, कैन एनीवन टेल मी, जो मैंने अभी एरो बनाए हैं, वन ए रिलेटेड टू वन एंड बी रिलेटेड टू, इज इट ए रिलेशन? इज दिस ए कंप्लीट रिलेशन? कोई बता सकता है ये रिलेशन है या नहीं है? यस बेटा, दिस इज नॉट ए रिलेशन। ठीक है, ये रिलेशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि इसके सारे एलिमेंट हमने यूज करने हैं ए सेट के। क्लियर? हाँ, ए एलिमेंट का बी के साथ रिलेशन है, बी एलिमेंट का टू के साथ रिलेशन है, बट हमारे पास सी यहाँ पे एक एलिमेंट ऐसा है जिसका किसी के साथ अभी तक रिलेशन हमें डिफाइन नहीं किया हुआ। क्लियर? तो हम लोग बोल सकते हैं दैट कि ये ए इज नॉट रिलेटेड टू बी राइट नाउ। अभी तक तो ए का बी के साथ पूरा रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो मेन समझने वाली बात ये है कि इसके सारे एलिमेंट्स यूज होने चाहिए। अगर सी का रिलेशन 3 के साथ निकल आता है, ठीक है, सी का रिलेशन आपके 1 के साथ भी निकल आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक एलिमेंट का 2 के साथ रिलेशन हो सकता है। ठीक है, अब ये तीस ए एलिमेंट के सारे एलिमेंट्स के हम हमारे पास इमेजेस बन रही हैं बी में। ठीक है, ये बी सेट क्या है? इमेज सेट है। ठीक है, इसमें क्या है? इमेज बन रही है, और इसमें से आपकी क्या निकलेगी? डोमेन निकलेगी। हाँ जी बेटा, ये स्टेप क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, यहाँ से डोमेन निकलेगी और यहाँ पर क्या बनेगी? इमेज बनेगी। हाँ जी बेटा, साइड बाय साइड सारा रिस्पॉन्स करते जाओ अगर क्लियर हो गया तो। हेलो, यस यस बेटा, इट इज क्लियर और नॉट ये? ओके, क्लियर है ना? हाँ, डोमेन और इमेज का। हाँ, अभी तक आपको इमेज का पता चला है। देखो मैंने यहाँ पे रेंज नहीं लिखा है, मैंने यहाँ पे इमेज लिखी है। ठीक है, अभी तक सिर्फ इमेज बताया मैंने, डोमेन और कोडोमेन आपको अभी बताने वाला हूँ। ठीक है, चलो इसको आपने नोट दिया कर लिया होगा, थोड़ा इसको रिलीज कर लेते हैं। अब एक और सेट लेते हैं, सॉरी यहाँ पे इसको एक और सेट लेते हैं, ए सेट ले लेते हैं हम, इसका नाम दे दो ए, और एक सेकंड सेट ले लो बी, इसका नाम दे दो बी सेट।
ठीक है, इसके अंदर एलिमेंट्स हम ले लेते हैं ए बी सी डी, ठीक है, और यहाँ पे एलिमेंट्स ले लेते हैं 1 2 3 4। बड़े ध्यान से समझना, यहाँ पे आपको मैं 3 कंसेप्ट कवर करने वाला हूँ। रेंज, सबसे पहले डोमेन, एक मैंने इसमें डोमेन कवर कर दी है, एक मैंने आपको बताना है कि रेंज क्या होती है, एक हम बात करेंगे कोडोमेन की, ठीक है, MAIN। तो ये 3 कंसेप्ट मैंने नोट डाउन करने हैं, आप लोग यहाँ पे अपनी कॉपीज़ पे लिख लो कि क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, ऐसे ही सेट बना लो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक सेट डिफाइन करना चाहता हूँ। पहले मैं इसको आपको डोमेन को बता दूँ। डोमेन क्या है, लेटर से मैंने एक रिलेशन निकाल रहा हूँ ए से बी की तरफ, ठीक है। तो मैं ए क्रॉस बी की बात कर रहा हूँ, बी क्रॉस ए की बात नहीं कर रहा हूँ, ये बात सभी ध्यान में रखेंगे। हाँ जी बेटा, जस्ट मिनट, चार्जर पर मैं लेके नहीं आता, थले 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 मनु मैम को, मनु मैम यहाँ। हाँ जी बेटा, आई एम बैक। ओके, सो यहाँ पे हमने क्या पढ़ना है, ए क्रॉस बी। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता दूं कि ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स कैसे होंगे। ये ए क्रॉस बी एक सेट होगा जिसके एलिमेंट्स ये वाले होंगे, A1, ठीक है, A2, ठीक है, A3, मतलब ए का सभी के साथ रिलेशन हो सकता है, ठीक है, बी का सभी के साथ रिलेशन हो सकता है, सी का हो सकता है, इधर हो सकता है। एरो हमेशा A to B ही रहेगा, ठीक है, बस ये याद रखना। यहाँ पे इस सेट में ये वाला एलिमेंट कभी नहीं आएगा। इस सेट में ये 1 to 1A एलिमेंट कभी भी नहीं आएगा। ये वाला एलिमेंट इस सेट में कभी नहीं आएगा क्योंकि इसका रिलेशन 1 से A की तरफ आ जाएगा। दैट इज नॉट इंक्लूडेड। इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू? ठीक है, जिसको कोई पॉइंट नहीं क्लियर होगा वो मेरे को उसी टाइम पे बता देगा, क्योंकि अगर एक भी डाउट रह गया देन यू आर अनएबल टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट कंसेप्ट। क्या इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। चलो, तो अभी हमने इसके ऑर्डर पेयर की बात कर ली है, ठीक है। जो मैंने A1 A2 A3 ये लिखे थे, दीज आर कॉल्ड ऑर्डर पेयर्स। ये हमने पढ़ा हुआ है, सारा कुछ पढ़ा हुआ है हमने, +1 में सारा कर लिया हुआ है, ठीक है। ये भी हमने +1 में किया हुआ है, डोमेन रेंज कोडोमेन भी। फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक बार फिर से। तो डोमेन क्या चीज़ है, जिसमें जिस सेट में से मेरे ये एलिमेंट्स निकल रहे हैं, ठीक है। तो मेरी डोमेन ऑफ रिलेशन क्या आएगी, DR के से डोनेट करेंगे, ये ए वाले सारे एलिमेंट्स, ए सेट के सारे एलिमेंट्स, इसकी क्या आएगी, डोमेन आएगी। इज इट क्लियर एवरीवन? मैं यहाँ पे आपका सिंबल यूज करूंगा बिलोंग्स टू, इक्वल यूज नहीं करूंगा अभी यहाँ पे, क्योंकि मैंने अभी तक रिलेशन को डिफाइन नहीं किया हुआ, ठीक है। तो ये जो मेरा रिलेशन है ना, ये डोमेन जो है, दिस इज योर डोमेन। डोमेन का मतलब क्या होता है कि अगर मैं एक सिंपल लैंग्वेज बात करूँ कि लेट अस से ये आपका बटाला शहर है, ठीक है, दिस इज योर बटाला शहर है आपका। तो ये जो बटाला शहर है, इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, सारे एलिमेंट्स बटाले सेट की क्या होगी, डोमेन होगी, ठीक है। आप, मैं जो बटाले में रह रहा है वो बटाले सेट की डोमेन है। इज इट क्लियर एवरीवन? ठीक है, जो इस सेट के अंदर होंगे वो क्या बनेंगे, इसकी डोमेन बनेंगे। डोमेन सिर्फ वही बनेंगे जहाँ से सेट स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, यहाँ से ये वाले डोमेन होंगे, बी डोमेन नहीं होगी कभी भी, क्योंकि बी क्या बन रही है, इमेज बन रही है। ये सेट क्या बना रहा है, इमेज बना रहा है, ठीक है। इसकी एक एग्जांपल दूंगा अगर आपको। लेट अस से मैं एक फंक्शन लेता हूँ y इज इक्वल टू 2x+3, दिस इज द रिलेशन, ठीक है। मैंने x की वैल्यू a फिल कर दी, मैं अभी आपका ये सेट बना दे वाला हूँ, मैंने x की वैल्यू a फिल कर दी, ठीक है। मान लो इसका आंसर आ रहा है 1। इज इट क्लियर एवरीवन? ठीक है, चलो एक ऐसा सेट लेते हैं आपको और क्लियर करने के लिए, इसको इस तरह से ले लेते हैं, क्योंकि मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ ना। लेटर से मैंने एक रिलेशन ले लिया, r इज इक्वल टू 1/a। अगर मैं इसको
वाई की वैल्यू लिखना चाहूँ, ठीक है, ये 1/a है, ठीक है, x/a लिख सकते हो आप। तो x की वैल्यू सिर्फ यही फिल कर सकते हो आप, ए बी सी, ठीक है। मैं पहले एलिमेंट के लिए करता हूँ, अगर a फिल करेंगे तो a/a कितना आ जाएगा 1। देखो इसकी इमेज यहाँ पे बन रही है ना, इसलिए a रिलेटेड टू है 1 से। हाँ जी बेटा, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ सभी को, ठीक है। तो इमेज कंसेप्ट क्लियर हो गया आप सभी को, है ना। अब बात करते हैं डोमेन का, मतलब क्लियर हो गया। ये इमेज बन रही है, डोमेन क्या है, जो ए सेट के सारे एलिमेंट्स आएंगे वो क्या आएंगे, डोमेन आएगी। अब मैंने यहाँ पे लिखा था डोमेन बिलोंग्स टू ए बी सी डी, मतलब अगर आपका कोई रिलेशन ए बी, उसमें सिर्फ यही दो कोऑर्डिनेट्स हैं, A1 और B4। अगर A क्रॉस B में सिर्फ यही दो ऑर्डर पेयर बन रहे हैं, तो आप बता सकते हो इसकी डोमेन कितनी होगी, फंक्शन इस रिलेशन की डोमेन कितनी होगी, कौन बताएगा। व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस रिलेशन। हेलो। बेटा डोमेन बतानी है, डोमेन अभी मैंने बताया डोमेन क्या चीज़ है। आप इमेज क्यों बोल रहे हो, इमेज क्यों बोल रहे हो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सभी बोलो, जिस जिसको पता चल गया वो सभी बोलेंगे, वन बाय वन। गुड, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है, बस 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 सफिशिएंट। सो अब मेरे को ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, डोमेन का सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। इसलिए मैंने बिलोंग्स टू का साइन यूज़ किया था, मतलब जो डोमेन है वो ए बी सी डी में से ही आएगी, जरूरी नहीं है कि सारे आए, ठीक है। अगर ए क्रॉस बी की बात करूंगा, तो अगर रिलेशन की बात करूंगा तो रिलेशन में सारे के सारे आएंगे, क्योंकि रिलेशन बनेगा ही तभी जब सारे एलिमेंट यूज होंगे, ठीक है ना। अगर एक भी छूट गया तो वो रिलेशन नहीं होगा, तो डोमेन में ये सारे एलिमेंट्स ही आएंगे रिलेशन के लिए, क्लियर। इसको भी इरेज कर देते हैं, चलो जी, ये हमारा डोमेन का कंसेप्ट सारा क्लियर हो गया, ठीक है। जब हम क्वेश्चन करेंगे हमारे और क्लैरिफाई मिलेगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, दैट इज योर रेंज, ठीक है। अब रेंज में मान लो मैंने ये ए क्रॉस बी सेट जो है ना, मैंने वो सेट ले लिया, A1, ए का रिलेशन 1 के साथ है, ठीक है। एक सेट ले रहा हूँ B3, बी का रिलेशन 3 के साथ है। एक एलिमेंट ले लेते हैं D4 ले लेते हैं, ठीक है। सिर्फ इतना सा रिलेशन डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। एक और लेना पड़ेगा, सी का भी रिलेशन लेना पड़ेगा, सी का 2 के साथ ले लो, ठीक है। तो सी का 2 के साथ हमने रिलेशन ले ली, ठीक है। यहाँ पे कॉर्ली ब्रैकेट है, ये C2, 4 एलिमेंट्स हैं इसमें, A1 B3 D4 एंड C2, ठीक है बेटा। अब आपको यहाँ पे डोमेन तो क्लियर हो ही गई है, डोमेन आ गई ए बी सी डी, सारे एलिमेंट यूज हो रहे हैं, दिस इज योर डोमेन, ये क्या होगी आपकी डोमेन, ठीक है। अब इस सेट में 2 के पास जा रहा है, इस सेट में आपकी जो ये डोमेन के एलिमेंट्स हैं, वो सारे एलिमेंट्स इस बी सेट में से कोई इमेज बना रहे हैं, मतलब ए वैल्यू फिल करके आपके रिलेशन में आंसर्स आ रहे हैं 1 2 3 4, ठीक है। तो ये सारी की सारी क्या होगी, आपकी रेंज होगी, ये क्या होगी आपकी रेंज होगी। तो रेंज के एलिमेंट्स क्या आएंगे, इस ऑर्डर पेयर के राइट वाले सारे एलिमेंट्स, इस ऑर्डर पेयर्स के, ये जो हमने यहाँ पे ऑर्डर पेयर ड्रॉ की है ना, ये वाले सारे के सारे लिखे हैं, इन ऑर्डर पेयर्स के राइट वाले एलिमेंट्स 2 1 3 4, जहाँ पे इमेज बन रही है, देखो एरो का काम है सारा का सारा, एरो बता रहा है इमेज कहाँ बनेगी। अगर ए से बी की तरफ जा रहा है, ए क्रॉस बी लिखा है, ये तो इमेज यहाँ पे बनेगी, रेंज बी सेट में से आएगी, डोमेन ए सेट में से आएगी। बताओ अगर यहाँ पे सभी को क्लियर हुआ तो, जिसको क्लियर हो गया है वो मेरे को रेंज बता दे कितनी आ रही है सेट की, इस रिलेशन की। यस गाइस, इसकी रेंज कितनी आएगी। हेलो।
वेरी गुड, 1 2 3 4 इसकी क्या आएगी, रेंज आएगी 1 2 3 and 4। दिस इज द रेंज ऑफ योर रिलेशन। क्लियर? तो हम बोलेंगे ये क्या है, रेंज है। ठीक है, अब बात करते हैं कोडोमेन की। ठीक है, पहला रेंज के लिए मैं एक छोटा सा आपको नोट बताना चाहूंगा, सभी लोग नोट डाउन कर लो। रेंज इज द इमेज ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ डोमेन। मतलब डोमेन के सारे एलिमेंट्स की सिर्फ इमेज है रेंज। ठीक है, अगर ये इस चारों एलिमेंट्स में से कोई एक सेट की रेंज में एलिमेंट नहीं आता है, लेट से मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, आपको यहीं पे क्लियर हो जाएगा। इसको सारा रेज कर देते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लूँ, ऑर्डर पेयर लूँ, तरह से मैंने लिखा, इसको इरेज कर देते हैं ये वाले, ये ऐसे डी का रिलेशन 3 के साथ बना देते हैं, और सी का रिलेशन 3 के साथ बना दिया, और डी का रिलेशन 2 के साथ बना दिया। ठीक है, अब मैं कोडोमेन क्लियर करने जा रहा हूँ आपको, और आपके ऑर्डर पेयर अब मैं लिखने वाला हूँ। वैसे तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑर्डर पेयर बता सकते हो कौन कौन से आएंगे। A1, ठीक है, B3, क्लियर, देन C3, सी का भी 3 के साथ बना दिया ना मैंने, देन D2। ठीक है, D2 हो जाएगा। ये 4 हो गए। अब देखो डोमेन तो सारी आ रही है, डोमेन तो जब रिलेशन होगा डोमेन को सारे के सारे एलिमेंट्स आएंगे ही आएंगे, है ना। अब रेंज देखो, मेरे को कोई बता सकता है सेट की रेंज कितनी आएगी, इस रिलेशन की रेंज कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, बताओ भाई कौन कौन आएंगे, कौन बताएगा। 1 2 3 3 नहीं लिखना है, ओनली 3, क्योंकि सेट में डबल एलिमेंट नहीं लिखते, दिस इज ए सेट। ये सारे के सारे सेट लिख रहा हूँ, देख लो करली ब्रैकेट डाल रहा हूँ, A क्रॉस B इज आल्सो ए सेट, इसके बाहर भी करली ब्रैकेट पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, सो रेंज कितनी आई, 1 2 3, समझ लगी, 4 एलिमेंट अब यहाँ पे नहीं आएगा। आई थिंक यू गोट द पॉइंट, यस और नो, से यस और नो। जिस जिसको क्लियर कर गया है सभी यस बोलेंगे। ठीक है जी, चलो, तो अब आपको रेंज भी क्लियर हो गया है। ठीक है, तो मैंने ये आपको रेंज भी क्लियर हो गया। तो रेंज के सारे एलिमेंट्स कहाँ से आएंगे, बी सेट में से आया करेंगे। ठीक है, तो रेंज जो है वो आपकी वो क्या होगी, वो बिलोंग्स करेगी बी सेट को। ठीक है, बी सेट का सबसेट भी हो सकती है, रेंज के सारे एलिमेंट्स बी सेट में से आएंगे। अब बची भाई ये कोडोमेन क्या चीज़ निकली। ठीक है, आई होप आप लोगों ने ये सब कुछ नोट डाउन कर लिया होगा, इसको इरेज कर देते हैं। अब बात करेंगे कोडोमेन की। ये देखो, ए का रिलेशन इसके साथ है ना, बी का रिलेशन 3 के साथ है ना, सी का रिलेशन भी 3 के साथ, डी का रिलेशन 2 के साथ। क्लियर? अब कोडोमेन क्या चीज़ है, कोडोमेन कह रही है कि भाई रेंज जो मर्जी आए, कोडोमेन क्या कह रही है, कह रही है भाई रेंज जो मर्जी आए, मैं तो बी के सारे एलिमेंट्स ही सिलेक्ट करूंगी। ठीक है, आपने चाहे 2 रखने हैं रखो, मेरे लिए तो सारे बच्चे एक समान है। ठीक है, ऐसे रेंज क्या, ये कोडोमेन क्या हो गई, ये रेंज की मदर हो गई। ठीक है, तो मदर के लिए सारे बच्चे एक समान है, उसने सारे के सारे ही काउंट करने हैं। कोडमेन में चाहे किसी का रिलेशन किसी के साथ बने, किसी की किसी के साथ बने, किसी भाई की बहन की किसी के साथ बने, चाहे झगड़ा हो या कैसे भी हो। ठीक है, मदर के लिए सारे एक समान रहेंगे। ठीक है, तो आप इस तरह से याद रख सकते हो, जो कोडोमेन है, कोडोमेन ये सारे के सारे एलिमेंट का है, सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे इसके, कोडोमेन। ठीक है, तो कोडोमेन की डेफिनेशन क्या निकल के आई है, यस आप लोग बोल सकते हो दैट रेंज जो है वो सबसेट है कोडोमेन का। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेंज इज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन। एमसीक्यू लिए बेस्ट पॉइंट है, इसी में से एमसीक्यू बनते हैं, और क्या बनता है, रेंज क्या होगी, कोडोमेन होगी, सॉरी रेंज क्या होगी, सबसेट होगी कोडोमेन का। हाँ जी बेटा, ये स्टेप क्लियर हुआ। ठीक है,
मीन्स आपकी जो रेंज है उसके सारे एलिमेंट्स कोड डोमेन से आ रहे हैं। तो आप सिंपली बता सकते हो, जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज द कोड डोमेन ऑफ दिस सेट, तो आप लोगों ने कोई नहीं देखना किसका किसके साथ रिलेशन बन रहा है, रिलेशन बने ना बने कुछ भी, को जैसा मर्जी प्लान नहीं करना, जैसे मर्जी झगड़ा हो, कोई भी रिलेशन दे दे, कोड डोमेन चेंज नहीं होने वाली। ठीक है, कोड डोमेन क्या रहेगी, ये सारा का सारा बी सेट, दिस इज द कोड डोमेन। ठीक है, इट मीन्स कोड डोमेन जो है वो सारी की सारी इमेजेस आएंगी। ठीक है, इमेज सेट आएगा, इमेज सेट आएगा, सारी इमेजेस तो आएंगी आएंगी, मतलब जिसमें भी डोमेन की इमेज बन रही है ना, जिसमें भी डोमेन की इमेज बन रही है रेंज में, वो सारे के सारे एलिमेंट्स जहां से उसकी रेंज निकल सकती है उस सेट के सारे एलिमेंट्स आपकी को डोमेन होगी। आई थिंक दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू अंडरस्टैंड रेंज डोमेन एंड को डोमेन। इज इट क्लियर एवरीवन? ठीक है, चलो 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 चलो, अब आपको कुछ क्वेश्चंस पुट करते हैं, इसको रेज कर देते हैं अभी। अभी देखते हैं आप लोगों ने क्या क्या सीखा है। यहाँ पे डस्टर बड़ा अच्छा चलता है। चलो, ये मैंने आपको एक रिलेशन डिफाइन कर दिया। A1 ले लेते हैं, B2 ले लेते हैं, यहाँ पे C भी ले लेते हैं और D7 ले लेते हैं। ठीक है, मैं आपको ए सेट डिफाइन कर रहा हूँ। योर ए सेट इज ABCDEF। ठीक है, और बी सेट मैं आपको डिफाइन कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। हाँ जी बेटा, इस रिलेशन को देख कर कोई बच्चा बता सकता है व्हाट इज द डोमेन ऑफ द सेट? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द डोमेन ऑफ ए सेट? हाँ जी, अगर तो आपको क्लियर हो गया तो आप आराम से बता सकते हो डोमेन कितनी है। यस, यहाँ पे एक्चुअली मैं यहाँ पे इस इज नॉट ए रिलेशन, दिस इज ए क्रॉस बी। ठीक है, ए क्रॉस बी सेट ली है। हाँ जी, डोमेन कितनी आएगी? सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे जो इसके फ्रंट वाले एलिमेंट्स, दैट इज ABCD। ठीक है, आप चाहो तो इसको रिलेशन भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये ABCD मैंने सिर्फ आपको सेट डिफाइन किए हुए हैं कि आपके ABCD ए सेट में से आ रहे हैं, बी सेट में से आ रहे हैं। ये रियल नंबर भी हो सकते हैं, नेचुरल नंबर भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकता है। चलो भाई, डोमेन तो आपने बता दी, अब बताओ इसकी रेंज कितनी होगी? रेंज, हाँ जी, कौन कौन सी? 1 2 and 7। वेरी गुड बेटा, व्हाट्स योर नेम? जैस्मीन। और किसी को नहीं पता चला बेटा? बाकी भी सभी बोलो, क्या इतनी रेंज ही आएगी? ओके ओके ओके, बस बस बस, थैंक यू। चलो, अब कौन सा इंटेलिजेंट बच्चा बताएगा इसकी कोड डोमेन? वेरी गुड, ये किसने बोला है? वेरी गुड शुभम प्रीत। तो कोड डोमेन क्या रहेगी? जिसमें से
डोमेन के सारे एलिमेंट जिसमें से रेंज के सारे एलिमेंट आ रहे हैं, तो रेंज आ रही है आपकी बी सेट में से, तो बी सारा का सारा सेट ही आपका कोडोमेन आ जाएगी। इज इट क्लियर एवरीवन? आई होप आपको ये स्टेप सारा क्लियर हो गया। तो आपकी रिलेशन सेट की हमारी यहाँ पे रिवीजन भी हो चुकी है रिलेशन के बारे में, ठीक है। अब आगे आ रहा है कंसेप्ट आपका +2 का, दैट इज देयर आर 2 और 3 टाइप्स ऑफ रिलेशंस। सबसे पहले मैं एक बात बता दूं आपको, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज आइडेंटिटी रिलेशन? सभी लोग नोट डाउन करते जाएंगे साथ साथ में। आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है। हाँ भाई, अभी ए क्रॉस ए भी हो सकता है, हमने ए क्रॉस बी पढ़ा ना अभी तक, ए क्रॉस ए इज आल्सो पॉसिबल। जिन्होंने पुरानी क्लासेस लगाई हुई हैं, ए क्रॉस ए भी हो सकता है। दैट इज अगर ए के एलिमेंट ए बी सी हैं और बी के एलिमेंट भी ए बी सी हैं, ठीक है, तो अच्छी तरह से लिख लेते हैं। दैट से आपको ए सेट दे दिया, दिस इज ए बी सी, ठीक है। ये सारे ए बी सी आपके बिलोंग्स कर रहे हैं ए सेट में से, ये सारे के सारे ए सेट में से आ रहे हैं, ठीक है। और दिस इज ए अगेन बी एंड सी, क्योंकि ए टू ए मैपिंग है ना, ए से ए तक की क्रॉसिंग हो रही है, सो ए से ए तक का मैपिंग, ठीक है। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगा? जब ए का रिलेशन अपने ही एलिमेंट के साथ होगा, किसी और के साथ नहीं होगा। बी का सी के साथ, सी का सी, बी का बी के साथ, सी का सी के साथ, ठीक है। अगर इस तरह का रिलेशन आपके पास एग्जिस्ट करता है, ए बी बी सी सी, ठीक है, तो इस तरह के रिलेशन को हम बोलेंगे आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है। आइडेंटिटी रिलेशन की बेटा एक खासियत है, इसमें दूसरे कोई एलिमेंट नहीं आने वाले, मतलब इसमें ए बी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इसमें ये जो ए बी है ना, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। मतलब मैं लिख सकता हूं दैट ए बी ऑर्डर पेयर डज नॉट बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। ये इसकी मेन खास बात है, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आइडेंटिटी रिलेशन का। ए का अपने ए के साथ होगा, बी का बी के साथ रिलेशन होगा, सी का सी के साथ रिलेशन होगा, जितने भी एलिमेंट्स होंगे सभी का एक दूसरे के साथ रिलेशन होगा, ठीक है, वो आइडेंटिटी रिलेशन कहलाएगा। लेकिन जो ए का बी के साथ रिलेशन, इस ए का बी के साथ जो ऑर्डर पेयर है ना, वो इस सेट में होना ही नहीं चाहिए, ठीक है, वो एलिमेंट इस सेट में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। स्टेप क्लियर हुआ बेटा? क्लियर है ये सभी को? हेलो, ओके। आइडेंटिटी रिलेशन एक रिलेशन की एक टाइप है, दिस इज ए टाइप ऑफ ए रिलेशन। ये इस टाइप का रिलेशन है जहां पर हर एलिमेंट का रिलेशन अपने साथ होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट अस से मैंने एक सेट लिखा, ए सेट लिखा 1 2 3, तो मैं ए सेट का एक रिलेशन निकालना चाहता हूँ, आइडेंटिटी रिलेशन डिनोटेड बाय आई ए, ठीक है। आइडेंटिटी रिलेशन निकालना चाहता हूँ। आइडेंटिटी रिलेशन क्या निकलेगा इसका? 1 का 1 के साथ 1 1, 2 2, सॉरी यहाँ पे 3 लिख दिया, 2 2 3 3। अगर किसी रिलेशन के सिर्फ और सिर्फ इफ एंड ओनली इफ, ये वर्ड याद रखना, इफ एंड ओनली इफ, ये इफ एंड ओनली इफ का इसका मीनिंग इफ एंड ओनली इफ होता है, इफ एंड ओनली इफ, मतलब कि इससे ज्यादा नहीं होंगे, मतलब 1 2 2 3 इसमें आ ही नहीं सकते। अगर आ गए तो वो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। इज इट क्लियर? ठीक है, एक और एग्जांपल से कर लेते हैं। ए सेट दिया, थोड़ा एमसीक्यू टाइप बना लेते हैं इसको।
जस्ट अ मिनट, हु इज वेटिंग आउटसाइड। इतनी लेट क्लास ज्वाइन करते हो? हाँ जी बेटा, तो मैंने एक सेट बनाया। बहुत लेट हो जाते हो बेटा, इतना लेट काम नहीं चलने वाला है। तो एक रिलेशन बना लेते हैं, से R1 रिलेशन ले लेते हैं। उसमें मैंने एलिमेंट्स लिए 1 1 2 2 3 3। ठीक है, एक R2 रिलेशन लिया, उसमें एलिमेंट लिए 1 1 2 2 3 3 1 2 3 2। अब आप बताओगे मेरे को इसमें से कौन सा आइडेंटिटी रिलेशन है? हाँ जी, R2 क्यों नहीं है रिलेशन? हाँ जी, R1। हाँ जी, R1 जो है वो आइडेंटिटी रिलेशन है। दिस इज योर आइडेंटिटी रिलेशन। कैन यू टेल मी व्हाई R2 इज नॉट आइडेंटिटी रिलेशन? हाँ जी बेटा, यस, सेम एलिमेंट्स मीन्स ये डोमेन और रेंज सेम रहने वाली है। ठीक है, डोमेन और रेंज क्या रहने वाली है? सेम रहने वाली है। ठीक है, सेम सेम एलिमेंट्स एग्जिस्ट करेंगे, दूसरे एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अगर दूसरे एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। यहाँ पे मैं आपको एक और पॉइंट बताना चाहता हूँ। ये जो R2 रिलेशन होगा ना, इसको बोलेंगे आपकी नेक्स्ट टाइप, जो मेन टाइप आ रही है, दैट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसको बोला जाएगा आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन और आइडेंटिटी रिलेशन ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन एंड आइडेंटिटी रिलेशन ऑलमोस्ट क्या है? सेम है। बट रिफ्लेक्सिव रिलेशन है ना, ये थोड़ी रिफ्लेक्स नेचर का है। ठीक है, फ्लेक्सिबल है थोड़ा। ये कहता है कि भाई वो वाले तो काउंट करेंगे करेंगे, दूसरे भी आ जाएंगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। ठीक है, मीन्स ये सिबलिंग्स को तो अलाउड करेगा ही करेगा, ये दूसरों को भी काउंट कर लेगा। तो दिस टाइप ऑफ रिलेशन, इसमें रेंज और डोमेन के आपके जो एलिमेंट्स हैं वो सेम रह रहे हैं और अदर एलिमेंट भी काउंट हो जाते हैं, तो उस रिलेशन को आप कौन सा रिलेशन बोलोगे? रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलोगे। इज इट क्लियर? ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। बड़ा ही अच्छा कंसेप्ट था ये आपको जो क्लियर हुआ है, क्योंकि यही हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है आपकी +2 के लिए। ठीक है, एक्चुअली मैंने आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन ही समझाना था, आइडेंटिटी तो उसके बीच में आ गया, तो आपको आइडेंटिटी बता दिया। अब आपको रिफ्लेक्सिव के बारे में सारा क्लियर हो गया ना? अच्छा मेरे को ये बताओ, R1 रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा? R1 रिलेशन जो आपको यहाँ पे दिख रहा है वो रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा? हाँ जी, बोलो बोलो भाई, सभी जो है अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दो। ऑल ऑफ यू शुड सबमिट योर रिस्पॉन्सेज एवरीवन फास्ट। बोलो भाई, यस नो यस। अभी तक एक यस आया और एक नो आई है, जिसके जितने ज़्यादा होंगे उनको कंसिडर कर ली। हाँ भाई, 2 नो हो गई, 2 यस हो गई। और बताओ। नो, नो, 4 नो हो गई, 4 नो हो गई भाई, 2 यस है। और बताओ। हाँ जी भाई, बाकी सभी बोलेंगे। तो मैं आपका रिस्पॉन्स नो कंसिडर कर रहा हूँ भाई, आपकी क्लास मेजॉरिटी में नो बोल रही है। ठीक है, हाँ जी, मैंने क्वेश्चन पूछा था रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये आइडेंटिटी होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर है, मैंने क्या कहा था, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है भाई। वो तो कह रहा है कि अगर सिबलिंग आ जाएंगे तो कोई बात नहीं, चलेगा, वो भी चलेगा। अगर एक्स्ट्रा मटेरियल आ जाएगा वो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट को काउंट करेगा, ये तो इसकी बेसिक नीड है ना। रिफ्लेक्सिव की ये तो बेसिक नीड है, तो R1 उसकी बेसिक नीड तो पूरी कर ही रहा है ना। यस और नो? सो एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, हम बोल सकते हैं। जिन्होंने यस बोला था 2 बच्चों ने, उनके लिए क्लैपिंग कर दीजिए। बस, वेरी गुड।
ठीक है। सो दिस रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज आइडेंटिटी आल्सो, ठीक है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो होगा हमारा आइडेंटिटी रिलेशन भी होगा, बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू, ठीक है। द आइडेंटिटी रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता है, ठीक है। हो सकता है लेकिन पर्टिकुलर कंडीशन में, अगर उसके सेम एलिमेंट्स होंगे। अगर एक एलिमेंट भी ज़्यादा आ गया तो फिर वो रिफ्लेक्सिव होगा, आइडेंटिटी नहीं होगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं दैट आइडेंटिटी रिलेशन यहाँ पे इसको बोल सकते हैं दैट आइडेंटिटी रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। हाँ जी बेटा, ये क्लियर हो गया सभी को? चलो, ये क्लियर हो गया तो आपकी +2 में एंट्री हो गई है, वेलकम। हाँ जी बेटा, ये तो हो गया रिफ्लेक्सिव, ठीक है। रिफ्लेक्सिव में चलो टाइम भी खत्म।